हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई ठाकुर फिटनेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे सोते सोते फैट लॉस किया जा सकता है। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सोते सोते फैट लॉस कैसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की साइंस की, कैसे बॉडी वर्क करती है उसके साइंस की बात करेंगे, कैसे हमारा फैट लॉस वर्क करता है, कैसे मेटाबॉलिज्म वर्क करता है। तो क्या होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है हमारी, वो एक ऐसा मेटाबॉलिज्म दिखाती है कि कैसे आप बिना कुछ करे भी जब बॉडी कितनी बॉडी को नीड है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात बताता हूँ। जब आप कुछ नहीं करो, मान लो कोई एक ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा, लाइक सिर्फ वो लेटा हुआ है या जग रहा है या बैठा हुआ है या एक ही जगह बस वो है स्थापित, उसे जीने के लिए फिर भी एक नियमित कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक जो वैल्यू होती है कैलोरीज की, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो कैलोरीज वो होती है जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जितना आप बर्न करते हो, जितना आपको नीड है बिना कुछ काम किए। ठीक है, अब जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं, साफ सी बात है। क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। यदि ये कैलोरीज हम ज़्यादा बर्न करें तो हम फैट लॉस ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये कैलोरीज हम ज़्यादा कैसे बर्न कर सकते हैं। और पहले समझते हैं बॉडी कैसे काम करती है। जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो हमेशा काम करते रहते हैं। जब आप कि बाहरी बॉडी नहीं भी काम कर रही तो भी वो ऑर्गन्स काम करते हैं, तो भी आप सांस लेते हो। ठीक है, आपका ब्रेन फिर भी चलता है, सोते टाइम भी ब्रेन चलता है, और उसके सब कॉन्शियस पार्ट एक्टिव रहता है सोते टाइम भी, और आपका हार्ट, लिवर, किडनी सब काम कर रहे होते हैं। ठीक, वो तो ठीक है। जो दूसरी बात हम ये समझेंगे, जब आप रात में सोने जाते हो खाना खा के, ठीक है, आप खाना खा के सोने जाते हो तो थोड़ी देर तक खाना खाने से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी थोड़ी तेज़ हो जाती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो खाना ठीक से पचता नहीं है। और ये आप खाना खाने के जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर सोने चले जाते हो। ये चीज़ बहुत ही बुरी रहती है बॉडी के ऊपर। यदि आप चाहते हो कि आप सोते टाइम फैट बर्न करो, तो ऐसा आप कोशिश करो कि आप जो नाइट की जो मील है, या तो वो बहुत पहले कर लो या उसको स्किप कर दो, वो मत करो। या यदि करो तो उसमें कार्ब का यूज़ मत करो। इससे क्या होगा कि जब आपकी बॉडी सो रही होगी, जब चूँकि वो ग्रोथ हार्मोन बनाती है, उसी टाइम पे आपको यदि ग्लूकोज की कमी होती है बॉडी को, तो बॉडी अपने स्टोर से ग्लूकोज का यूज़ करेगी। जो उसके स्टोर्स रखे हैं ग्लूकोज का, उनका यूज़ करेगी। जब ऐसा बॉडी करती है, उस टाइम पे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स थोड़े ज़्यादा बनते हुए, ग्रोथ हार्मोन्स अपने आप में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, और उसके साथ ही ये फैट लॉस का रीज़न बन सकता है। साथ ही क्या होता है कि जब आप सोते समय खाना नहीं लेते हो या बहुत खाना नहीं लेते हो या उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं मारता है। इंसुलिन ये स्पाइक नहीं करेगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, आपकी बॉडी का नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा सोते समय फैट लॉस कर पाओगे। तो जब आप उठोगे तो उस टाइम पे बॉडी ने अपने कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर लिया होगा, ठीक है, काफ़ी हद तक, और उस टाइम आपको ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब इस टाइम जब आप उठते हो, तो मैं चूँकि ये बात सिर्फ सोने के ऊपर कही, तो मैं सिर्फ सोने के ऊपर आपको समझाऊंगा कि कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि उठने के बाद भी क्या करना चाहिए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप मेरी बात समझे, मैं इसको रिपीट कर दूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप, यदि आपको, पहली बात तो अच्छी बात है कि आप खाना ना खाओ सोते टाइम पे। और यदि आपको खाना खाना है, जैसे कुछ लोग बल्किंग वगैरह पे होते हैं, उनको थोड़ी नीड होती है, या फिर कुछ लोगों की आदत नहीं है तो उनको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, उनको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि आप कार्बोहाइड्रेट ना खाओ। यदि आप खा भी रहे हो तो भी आप खाने सोने के 3 घंटे तक आप अपना खाना ख़त्म कर लो, उसके 3 घंटे बाद सो। और अच्छा रहेगा कि आप खाना खाने के कुछ आधे घंटे 45 मिनट बाद टहलने की जैसी कुछ एक्टिविटी करो। जब आप टहलते हो खाना खाने के बाद, तो उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आप कैलोरीज बर्न करते हो, आपकी जो त्वरित कैलोरीज वो बर्न होती है, तो आपको जो खाना है वो ज़्यादा अच्छे से पचता है। लेकिन तुरंत नहीं, ऐसा नहीं करना कि तुरंत खाने के बाद टहलने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम आपको वेट करना चाहिए, 45 मिनट का वेट इनफ है। उसके बाद आप थोड़ा सा टहलो, यदि आपके पास थोड़ी जगह है, यदि आप बाहर टहल सकते हो तो आप बाहर टहलो, बहुत अच्छी बात है, वरना आप घर में ही छत में अपनी टहल सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा टहलो, इससे क्या होगा कि आपका फैट लॉस होगा। ठीक, अब उसके बाद में आप जाओ अपना, 3 घंटे आपके पास हैं, आप जो भी रात में बुक वगैरह पढ़ना चाहो, जैसे भी आपका जो रूटीन है, आप सो जाओगे। आप जब उठोगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा इससे मिल जाएगा। तो आप ये काम एग्जैक्टली बहुत ऐसा नहीं होगा कि 2-4 दिन में चमत्कार दिख जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। फिर जब आप सो के उठते हो तो तुरंत फ्रेश होने के बाद यदि आपको भूख नहीं लगी तो कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट मत करो, यदि आपको भूख नहीं लगी है तो। ये मिथ है कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बताऊंगा कि एक्चुअली में ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यदि आपको भूख लगी है तो आप बिल्कुल
खा सकते हो ब्रेकफास्ट, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं। लेकिन यदि आपको भूख नहीं लगती काफ़ी टाइम तक तो आप ब्रेकफास्ट ज़बरदस्ती मत करो, कोई चीज़ ज़बरदस्ती मत खाओ कि भूख नहीं लगे लेकिन ब्रेकफास्ट तो करना ही होता है इसलिए ब्रेकफास्ट कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप फैट लॉस करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एडवाइसेज हैं आपके लिए। अगला आप जो वीडियो आएगा कभी ब्रेकफास्ट के ऊपर आएगा तो उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारा डिटेल में नॉलेज दूंगा। होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, तो उसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर मुझको इंस्टाग्राम फॉलो कर दिए नहीं किया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।